हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉप लॉस एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद एन टुडे सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 4 रिवर्सल सिंगल कैंडल पैटर्न। ऐसी कैंडल स्टिक्स, ऐसी कैंडल पैटर्न जो मोस्टली हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए, जो एक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में बनी और रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बनती है। अगर ऐसी कोई कैंडल पैटर्न इस चार चीजों या इस चार जगह में बनती है तो आप उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब भी कोई कैंडल एक सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे बने, उसके बाद आपको क्या करनी चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका टारगेट, उसका स्टॉप लॉस और साथ ही साथ उस कैंडल का एक काम क्या होता है, हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता हो, एक्चुअल कैंडल पैटर्न मीन एक्चुअल कैंडल चार्ट जिसे बोलते हैं, वो एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन होता है हर अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक्स का। उसी उसी कैंडलस्टिक्स पैटर्न में से जो सबसे टॉप 4 है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट प्रीव्यू दे देता हूँ एक्चुअल कैंडल होती क्या है। तो एक्चुअल कैंडल के होते हैं तीन टाइप, मोस्टली तीन टाइप होते हैं। उसमें से पहला होता है बुलिश कैंडल, सेकंड वन इज बेरिश कैंडल और थर्ड वन इज न्यूट्रल कैंडल। जैसे कि आपको पता भी हो, एक बुलिश कैंडल हम उसे बोलते हैं, बुलिश कैंडल एक्चुअली होती है ग्रीन इन कलर, जिसका कलर ग्रीन हो और उसका ओपन क्लोज से छोटा हो। अगर क्लोज से छोटा ओपन हो मीन्स ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, तो बुलिश कैंडल बोलते हैं। सिमिलरली बेरिश कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जिसका कलर रेड होता है और साथ ही साथ उसका क्लोज ओपन के नीचे हो। अगर ओपन के नीचे क्लोज होता है कोई कैंडल का, तो हम उसे बेरिश कैंडल बोलते हैं या फिर निगेटिव कैंडल बोलते हैं। सिमिलरली बुलिश कैंडल आपको पॉजिटिविटी इंडिकेट करती है मार्केट में, और सिमिलरली बेरिश कैंडल इंडिकेट करती है निगेटिविटी को। अगर तीसरी कैंडल होती है न्यूट्रल कैंडल, जो ना ही बुलिश ना ही बेरिश होती है, वो कंप्लीटली न्यूट्रल होती है। मतलब उस कैंडल के बेसिस पे हम कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट एक्चुअली अपसाइड जा रहा है कि डाउन साइड जा रहा है। इसलिए हम उस कैंडल को न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। और जब भी कोई न्यूट्रल कैंडल बनती है, उसका ओपन न्यूट्रल कैंडल में न्यूट्रल कैंडल में उसका ओपन और उसका क्लोज दोनों सेम होते हैं। मतलब इस कैंडल का ना ही कोई बॉडी होती है ना ही कुछ होता है, बस एक विक बनती है, विक के साथ एक ओपन क्लोज एक सेम पॉइंट पे क्लोज हो जाता है, इसलिए हम उसको न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। अगर रही बात बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल की, उसमें आपको एक बॉडी फॉर्मेशन टाइप सम आपको दिखेगा। अगर बॉडी का कलर ग्रीन होता है तो बुलिश, रेड होता है तो बेरिश। अब इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। तो जैसे कि यह देख सकते हो आप, कैंडल की प्रॉपर्टीज, एक्चुअल कैंडल प्रॉपर्टीज होती क्या है, ये आप सबको पता भी होना चाहिए और शायद आप सबको पता भी हो। एक्चुअल में कैंडल की चार प्रॉपर्टीज होती है: कलर, बॉडी साइज, रेंज और साथ ही साथ शेडोज। अगर कलर की बात करें तो बुलिश कैंडल का कलर होता है ग्रीन, बेरिश कैंडल का कलर होता है तो बुलिश कैंडल का कलर होता है ग्रीन, जैसे कि आप देख सकते हो आप। बुलिश कैंडल का कलर होता है ग्रीन, बेरिश कैंडल का कलर होता है रेड। ये कंप्लीटली इंडिकेट करता है पॉजिटिविटी को, साथ ही साथ अगर बेरिश कैंडल इंडिकेट करता है नेगेटिविटी को। अगर रही बात बॉडी का साइज की, जितनी बड़ी बॉडी है, जितनी अच्छी बॉडी, उतनी अच्छी आपकी मीन्स आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस कैंडल के बारे में। अगर बॉडी अगर कैंडल कोई भी कैंडल की अगर बॉडी बड़ी होती है, तो आपका कमिटमेंट उस कैंडल के पीछे बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर बॉडी छोटी हो जाती है कोई कैंडल की, तो उतना ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर लार्ज बॉडी को देखो तो आपका एक मीन्स स्ट्रेंथ आपको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो बॉडी के साइज के थ्रू। तो जितनी बड़ी बॉडी, उतना आपका पॉजिटिविटी हो या फिर आपका सेंटीमेंट हो, उतना आपका स्ट्रांग होता है। और जितनी आपकी छोटी बॉडी, उतना आपका सेंटीमेंट निगेटिव के सेंटीमेंट थोड़ा वीकर साइड में होता है। ये तो होगी दो चीजें। अगर उसके बाद अगर आप देखो, तो कैंडल की तीसरी प्रॉपर्टी होती है रेंज। जितनी बड़ी रेंज, उतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी वीक बन रही हो, जैसे अपर शेडो और लोअर शेडो बहुत बड़ी बन रही हो, और साथ ही साथ उसकी बॉडी जो बहुत बॉडी बड़ी छोटी बन रही हो, तो ये इंडिकेट करता है एक वाइड रेंज मार्केट में। मतलब इस मार्केट में बड़ी उछल पुथल है, मतलब ऊपर भी जा रहा है, कुछ पल में नीचे भी आ रहा है, और सेंटीमेंट मतलब वोलेटाइल ज्यादा हो जाता है। इसलिए उस टाइप के मार्केट को बोलते हैं वाइड रेंज मार्केट, और उस टाइप के मार्केट में जो बनने वाली कैंडल को बोलते हैं वाइड रेंज कैंडल। सिमिलरली नैरो रेंज कैंडल होती है जिसकी बॉडी साथ ही साथ उसकी वीक्स काफी छोटे होते हैं, उस टाइप के कैंडल को बोलते हैं नैरो रेंज। उस टाइप के मार्केट को बोलते हैं नैरो रेंज मार्केट। ये कंप्लीटली हम कैंडल के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल मार्केट किस टाइप का मार्केट है। अगर काफी बड़ी बड़ी वीक बन रही हो तो वाइड रेंज मार्केट है, मतलब वोलेटाइल मार्केट है। अगर बॉडी साथ ही साथ उसकी वीक अगर छोटी बन रही हो, तो उसको नैरो रेंज या फिर साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और चौथा जो पॉइंट होता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है,
शेडो की लोकेशन, अगर अपर शेडो काफी बड़ी बन रही हो, अपर शेडो अगर काफी बड़ी बन रही हो, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो क्लियरली कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, मार्केट में सेलिंग बढ़ चुकी है। सिमिलरली अगर नीचे की वीक ज्यादा बड़ी हो, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर नीचे की वीक ज्यादा बड़ी बन रही हो, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बाइंग नीचे की तरफ से बाइंग ऊपर की तरफ हो रही है, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है। अगर ऊपर की वीक या फिर ऊपर का शेडो ज्यादा बड़ा हो, तो आप यहाँ से बोल सकते हो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, सेलिंग प्रेशर बढ़ रही है। तो ये चार काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कैंडल्स की, जो आपको पता होनी चाहिए, वो शायद आपको पता भी हो। अब बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे, जैसे कि ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल कैंडल होती है, मतलब बुलिश कैंडल कैसी टाइप की होती है। बुलिश कैंडल में एक्चुअली होता है, बुलिश कैंडल में बॉडी बनती है, मैं से कैंडल स्टिक के बारे में बात कर रहा हूँ। बुलिश कैंडल का कलर होता है ग्रीन, ग्रीन कलर होता है। उसका क्लोज ऊपर होता है ओपन से, जब भी कोई कैंडल का क्लोज ऊपर हो तो बुलिश कैंडल बोलते हैं। उस कैंडल का एक हाई बनता है, उस कैंडल का लो बनता है, जो भी कैंडल का वो बनता है उसे हम वीक कहते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। अगर मैं उसको एक लाइन लाइन ग्राफ में यहाँ पे आइडेंटिफाई कर या फिर आपको बताओ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट का ओपन हुआ 15 पे, इसलिए हम उसको ओपन बोलेंगे। मार्केट का लो बना है मार्केट ने लगभग 10 के आसपास, इसलिए हम इसको लो बोलेंगे। और मार्केट लो से अप साइड गया, मार्केट ने हाई बनाया, इसको हम हाई पॉइंट, और साथ ही साथ मार्केट ने नीचे आके अपना क्लोज कर दिया 25 पे। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, ओपन क्लोज मीन्स क्लोज ओपन के ऊपर है, इसलिए हम इस कैंडल को बोलेंगे बुलिश कैंडल। और इस टाइप के जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनता है जिसका ओपन जिसका क्लोज अपर साइड में हो, उसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। अब सिमिलरली होता है बेरिश कैंडल। अगर बेरिश कैंडल की बात करें, तो बेरिश कैंडल भी यहाँ पे देख सकते हो। बेरिश कैंडल सिमिलरली ग्रीन कैंडल समान ही होती है, उस बस इसका फर्क इतना होता है, बेरिश कैंडल का कलर होता है रेड, बेरिश कैंडल का कलर होता है रेड, और इसका क्लोज ओपन से नीचे होता है। जब भी कोई कैंडल का क्लोज ओपन से नीचे हो, तो हम उसे बेरिश कैंडल बोलते हैं। बाकी सारी चीजें सिमिलर होती है हर कैंडल में। हर कैंडल का लो नीचे की तरफ ही होता है, हर कैंडल का हाई ऊपर की तरफ ही होता है। बस फर्क इतना हो जाता है, बेरिश कैंडल अगर फॉर्मेशन कर रही हो तो उसका ओपन अब ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे की तरफ होता है। अगर आप बुलिश कैंडल की बात करें, तो उसका ओपन नीचे की तरफ होता है और क्लोज अपर अपर साइड में होता है। ये एक कॉमन डिफरेंस है, आप इजीली आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊँ, जैसे कि यहाँ देख सकते हो 25 पे ओपन हुआ, तो ये ओपनिंग पॉइंट हो गया। कैंडल ओपन होते ही मार्केट ने एक अपना हाई बनाया लगभग 30 पॉइंट्स का, उसके बाद लो बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया, इसलिए लो बना। और आखिरी में जहाँ पे क्लोज हुआ, इसको हम क्लोजिंग पॉइंट बोलते हैं कैंडल का। अगर इस हिसाब से आप देखो, क्लोज नीचे की तरफ हुआ है, इसलिए कैंडल को हम बेरिश कैंडल बोलते हैं, राइट। अब तीसरी कैंडल होता है हमारा न्यूट्रल कैंडल। तीसरी कैंडल के बारे में बात करें, तो न्यूट्रल कैंडल होती है, न्यूट्रल कैंडल जिसका ओपन और लो सेम, ओपन और क्लोज सेम होता है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो, ओपन और क्लोज सेम होता है, बाकी सारी चीजें बनती है कैंडल में, बस इस कैंडल में बॉडी नहीं होती है, बॉडी एब्सेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका ओपन और इसका क्लोज सेम होता है, इसलिए हम इस टाइप के कैंडल को बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल। जैसे कि आप अगर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, ओपन हुआ 20 पे, उसने मार्केट ने हाई बनाया 30 का, लो बनाया 10 का, इसलिए इस कैंडल का लो हो गया। अगर आप क्लोजिंग की बात करें, तो क्लोजिंग फिर से हो गई 20 पे, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज, इसलिए हम इस टाइप के कैंडल को बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल। सो ये इंपॉर्टेंट तीन टाइप होते हैं, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, न्यूट्रल कैंडल। अब इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो टॉप 4 रिवर्सल कैंडल जो हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए। आप ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, राइट। सो सबसे पहले आता है डोजी कैंडल। जब भी कोई कैंडल जिसका डोजी कैंडल को हम ये भी बोल सकते हैं, ये न्यूट्रल कैंडल ही होती है एक प्रकार की, ये भी न्यूट्रल कैंडल होती है जिसका ओपन और क्लोज सेम होता है, राइट। तो जब भी ऐसी कोई कैंडल पैटर्न बनता है जिसका ओपन इज इक्वल टू क्लोज होता है, उस टाइप के कैंडल को हम डोजी कैंडल भी बोलते हैं। डोजी कैंडल के होते हैं तीन टाइप, एक नॉर्मल डोजी, या फिर उसके हम बोलते हैं न्यूट्रल डोजी। उसके बाद दूसरा टाइप होता है ग्रेवस्टोन डोजी, जो आप इसको आसान शब्द में बोलूँ तो उल्टा टी बोल सकते हैं इसको आप। और तीसरा होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक नॉर्मल टी टाइप का फॉर्मेशन में बनता है मार्केट में। तो अगर डोजी के बारे में एक्सप्लेन करूँ शॉर्ट में, एक इनडिविजुअल कैंडल बोल सकते हैं आप इसको।
अगर ये अपसाइड में या फिर अप ट्रेंड में अगर आपको दिखे तो ये आपके लिए बेरिश रिवर्सल हो जाता है। सिमिलरली अगर आप ये डाउन ट्रेंड में अगर बने तो ये आपको बुलिश रिवर्सल होता है। ये काफी आसानी से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसी ऐसी टाइप की कैंडल को। मोस्टली इस कैंडल का ओपन और क्लोज सेम होता है, आसान है। ऐसी कोई कैंडल जिसका ओपन और क्लोज सेम हो, और उसे न्यूट्रल कैंडल भी बोलते हैं। उसके एक्चुअल तीन टाइप होते हैं: डोजी कैंडल, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्रंट डोजी। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप। ओके, तो ये एग्जांपल है हमारा। ये अप ट्रेंड में मार्केट ट्रेंड कर रहा है, राइट। ओके, तो ये मार्केट अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, या अप ट्रेंड में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अप ट्रेंड में एक कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है। इस कैंडल को बोलेंगे हम डोजी कैंडल। ये नॉर्मल डोजी कैंडल है, यहाँ देख सकते हो अच्छी खासी, जिसका ओपन क्लोज लगभग सेम ही है। और जैसे ही मार्केट में एक अप ट्रेंड में एक रिवर सपोर्ट के पास अगर इस टाइप की कैंडल बन जाती है, तो आप एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि आप इजीली देख सकते हो, यहाँ से काफी अच्छा मार्केट नीचे गिर गया। अगर किसी को इस पॉइंट पे एंट्री मारना हो या फिर इस पॉइंट पे एंट्री लेना हो, तो आप जब जब तक इस डोजी का जो लो बनता है, डोजी का जब तक ये लो क्रॉस नहीं कर देता, तब तक कि आपका कंफर्मेशन होता नहीं है। जिस जिस टाइम पे जिस टाइम पे कैंडल उसका लो ब्रेक कर देता है, आप उस टाइप पे आप एंट्री ले सकते हो। मतलब आपकी एंट्री पॉइंट इस टाइप में हो गई, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट हो गया लगभग, जैसे ही कैंडल ने अपना ब्रेक डाउन किया, ये आपके लिए एंट्री पॉइंट हो गया। इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका डोजी का हाई। डोजी का जो भी हाई रहेगा वो आपके लिए, जो भी हाई रहेगा वो आपके लिए एसएल बनेगा। और टारगेट की अगर बात करें तो एक्चुअली हम टारगेट लेते हैं 1:2 का। मतलब आपका स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का और टारगेट आपका 2 पॉइंट का रहेगा। उस हिसाब से आपको अपने टारगेट या फिर उस हिसाब से आपको एंट्री बनानी है। तो इस आसान शब्द में बोलूं, अगर आपका एसएल अगर 10 रुपए का होगा, तो आपका टारगेट उसका डबल होना चाहिए, 20 रुपीज का। जैसे कि आप देख सकते हो, आपका यहाँ पे एसएल तो हिट नहीं हुआ और टारगेट काफी अच्छा नीचे तक आपको देखने मिल गया। ये अप ट्रेंड की बात होगी। जब भी कोई मार्केट में अप ट्रेंड में ऐसी डोजी कैंडल फॉर्म होती है, तो आप उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर जब जब तक कि डोजी का लो ब्रेक नहीं होता, तब तक कि आपको एंट्री लेनी नहीं है। जैसे ही डोजी का लो ब्रेक हो जाता है, आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर ये बात तो हो गई अप ट्रेंड की। अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँ, यहाँ से आप देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, और नीचे के डायरेक्शन में एक, पकड़ लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्ट होगा। इस सपोर्ट के आसपास एक कैंडल फॉर्मेशन हो गया। कैंडल फॉर्मेशन हो गया, इसे हम वापस बोलेंगे डोजी फॉर्मेशन हो गई। डोजी फॉर्मेशन होती है, मार्केट ने जैसे ही इसका इसका जो हाई ब्रेक किया, जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया, आपकी एंट्री बन जाती है। इस टाइप में आपकी एंट्री हो गई, आपकी एंट्री बन गई। आपका एसएल किस साइड में रहेगा? एसएल रहेगा आपका उस कैंडल का लो। उस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा। आपका टारगेट वापिस से सिमिलर होता है, टारगेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एसएल। आप मतलब 1:2 के रेशियो में, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में आप एंट्री बना सकते हो। बस आप इतना याद रखिए, जब भी अप ट्रेंड में बना, अप ट्रेंड में अगर डोजी बन रही है, तो आपका एसएल आपका हाई के आसपास रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड में आपका कोई कैंडल बनती है, अगर कोई भी कैंडल की बात करें, अगर कोई भी कैंडल आपकी बनती है, तो आपका एसएल उसका लो रहेगा, राइट। अप ट्रेंड में आपकी एंट्री उसके हा उसके लो को ब्रेक करने के बाद बनेगी। ब्रेक करने के बाद ही एंट्री लेना। अगर सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड में आप देख रहे हो कैंडल को, जब तक कि उसका हाई ब्रेक ना हरे, तब तक कि आपकी एंट्री नहीं बनेगी। जैसे ही आपकी हाई हाई जैसा आपका हाई ब्रेकआउट कर देता है, आपकी एंट्री बनेगी। साथ ही साथ स्टॉप लॉस होगा लोअर साइड में, और टारगेट होगा अपर राइट में। अगर आपका मार्केट अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो उस टाइम पे आपका एसएल उस कैंडल का हाई रहेगा। उसकी एंट्री पॉइंट उसके लो के ब्रेक करने के बाद बनेगी। बस ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, आपको पता होनी चाहिए चीजें। ये आप लिख के रखिए, नोट करके रखिए और अप्लाई करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। ये तो हो गया कॉमन कैंडल हो गई, ये इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि इस कैंडल का कोई मीन्स एस्टिमेट नहीं कर सकते आप कि इस कैंडल का रिवर्सल किसी पॉइंट से होगा। लेकिन बस आप ये याद रखिए, जब भी ऐसी कैंडल कोई एक सपोर्ट है, कोई रजिस्टर पे बनता है, तो आप उस हिसाब से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके बाद होता है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी कोई ऐसा आपको इस टाइप का पैटर्न दिखे, तो आप समझ जाइएगा
कि ये एक प्रकार का हैमर है। जैसे आप, अगर मैं आप देखूँ, हैमर को मोस्टली तो यहाँ पे वीक रहती है, छोटी वीक बन जाती है यहाँ पे, एक प्रकार की पकड़ के चलिए। जब भी कोई हैमर पैटर्न, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है, तो आपका, अगर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी कोई डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, डाउन ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, डाउन ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, डाउन ट्रेंड होना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हैमर फॉर्मेशन के लिए। अगर डाउन ट्रेंड में एक इस टाइप का कैंडल फॉर्म होता है जिसकी बॉडी अपर साइड में हो, बॉडी ऊपरी तौर पे हो, और नीचे अच्छी खासी वीक हो, ये वीक इंडिकेट करती है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है। इसलिए हम इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश रिवर्सल। मीन्स ये कैंडल जब भी कहीं कहीं आपको दिखी, तो आपको ये समझ के चलिए कि मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया है नीचे की तरफ, और यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड के साथ ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर समझ के चले इस पॉइंट के आसपास एक सपोर्ट है कहीं पे मार्केट में, और मार्केट ने यही से बायर ने अपनी पोजीशन बनाना चालू कर दिया। मार्केट बायर ने अपनी पोजीशन इतना विगरसली बढ़ा दी कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए। बायर एक्टिवेट होते ही मार्केट ने रिवर्सल फॉर्मेशन किया। जब भी कोई इसके बाद की कैंडल इसका अगर हाई ब्रेक कर देती है, तो आप यहाँ पे उसकी एंट्री ले सकते हो, राइट। हैमर पैटर्न में कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, कलर रेड हो, या फिर ग्रीन हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। बस इंपॉर्टेंस इतना होता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड में मार्केट बनना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में हैमर फॉर्म हो जाता है, तो आपको एक बुलिश रिवर्सल आपको मिल सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे आपकी बॉडी। अगर आपकी बॉडी और आपकी वीक, मीन्स आपका वीक जो होता है, ये वीक एक्चुअली 2 टाइम्स होना चाहिए अपनी बॉडी के। जितनी आपकी बॉडी, उसका डबल होना चाहिए आपकी वीक। अगर जब तक बॉडी और वीक का जो डबल होने का जो चांस, मीन्स जब तक के वीक डबल ना हो, आप उतना वो स्ट्रांग बनती नहीं है कैंडल। तो जब तक के ऐसी कैंडल जिसकी वीक ज्यादा बड़ी हो बॉडी से, उस कैंडल को हम बोलेंगे हैमर कैंडल। जब भी इस टाइप की कैंडल डाउन ट्रेंड में कहीं बन जाती है, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई करना आइडेंटिफाई करते ही आप उस समय आप उस कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, आप शैडो मोस्टली होती नहीं है, होती है तो काफी छोटी बन जाती है ऊपर की शैडो। मीन्स कैंडल की सिर्फ एक लोअर शैडो होती है, अपर शैडो नहीं के बराबर होती है। कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता, कैंडल का कलर रेड हो या ग्रीन हो, आप कोई भी मान सकते हो, एक्चुअली उसको हैमर ही बोलते हो। आइडियली हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है, और डाउन ट्रेंड में अगर सपोर्ट के बाद बन जाए तो काफी फायदे से, मीन काफी इंपॉर्टेंस उसका ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के थ्रू अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि हमारा एग्जांपल है पहला। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे को आ रहा है। और ये देखिए, एक कैंडल पैटर्न बना दिया है यहाँ पे। उस कैंडल को हम बोल सकते हैं हैमर है। क्यों बोल सकते हैं हैमर है? क्योंकि उसकी बॉडी और उसकी वीक अगर यहाँ पे कंसिडर करो, वीक बड़ी, अगर बॉडी मीन्स वीक इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बॉडी। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी छोटी है और वीक बॉडी के डबल है, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बाइंग प्रेशर बढ़ चुका है। अब जब भी ऐसी कोई कैंडल बन जाती है, बस आपको इस बात की कंफर्मेशन तक रुकना है कि उसकी नेक्स्ट कैंडल किस टाइप की बनती है। अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल उसका हाई को ब्रेकआउट करते हुए आपको दिख जाए, तो आप उसके थर्ड कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो। जैसे ये फर्स्ट कैंडल हो गई हमारी, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ये हमारा रिवर्सल कैंडल हो गया। उसके बाद की ये सेकंड कैंडल हो गई। सेकंड कैंडल आपकी कौन सी कैंडल होती है? कंफर्मेशन कैंडल होती है। अब थर्ड कैंडल पे आप एंट्री लो, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? एंट्री पॉइंट हो जाएगा। एंट्री लेते ही आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है एस एल। एस एल क्या होता है आपको पहले ही पता है, एस एल इज इक्वल टू लो। कैंडल का जो लो बना है वो आपका एस एल बनेगा। और आपका टारगेट क्या रहेगा? टारगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस एल। जो भी आपका एस एल रहेगा उसका डबल आपका टारगेट रहेगा। तो देखिए, काफी ऊपर तक चले गया मार्केट यहाँ से। तो ये क्यों कैंडल, इस टाइप के कैंडल को बोलते हैं हैमर कैंडल। ये तो हो गया कॉमन एग्जांपल जो आप मोस्टली फॉलो भी कर सकते हो, मोस्टली आपको दिख भी जाता है चार्ट में। जब भी कोई ऐसी कैंडल एक सपोर्ट में बन जाए, तो काफी कारगर सिद्ध होती है, या काफी इंपॉर्टेंस उसका बढ़ जाता है। ओके, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं अभी। ये दूसरे एग्जांपल में आप यहाँ पे से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में आपको क्या फॉर्मेशन दिख रहा है? आपको हैमर फॉर्मेशन दिख रहा है। हैमर फॉर्मेशन हो गया। हैमर फॉर्मेशन के बाद आपको क्या कंफर्मेशन लेना है? जब तक के
इसका हाई, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता तब तक कि हमारा कंफर्मेशन आएगा नहीं। जिस समय इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया इस साइड में ब्रेकआउट, अब इस ब्रेकआउट कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पे, मतलब ये हमारे लिए क्या होगा, कंफर्मेशन कैंडल होगी। जैसे ही उस कैंडल का, हैमर के कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, वो हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल होती है। उस कंफर्मेशन कैंडल के थर्ड कैंडल में, जैसे ही उस कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, वो हमारी एंट्री पॉइंट बनेगी। वापिस से आपका स्टॉप लॉस वही रहेगा जो कि एक कैंडल का लो बनता है। हैमर, जो भी हैमर रहेगा उसका लो रहेगा आपका, वो एक एसएल के तौर पे एक्ट करेगा। आपका टारगेट सिमिलरली, टारगेट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एसएल। जो भी आपका एसएल रहेगा उसका डबल आपका टारगेट रहेगा। ओके, तो अगर नेक्स्ट कैंडल की अगर बात करें, तो नेक्स्ट कैंडल भी आप देख सकते हो आप, मीन्स ये तीसरा एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से, वापिस से डाउन ट्रेंड मार्केट आ रहा है, वापिस से डाउन ट्रेंड मार्केट आ रहा है। मार्केट में एक फॉर्मेशन हो गया, देखिए यहाँ देख सकते हो क्या, हैमर टाइप का फॉर्मेशन हो गया। क्यों बोल रहे हैं हम इसको हैमर, इसकी बॉडी और इसका वीक का डिफरेंस बहुत बड़ा है। वीक बड़ी है बॉडी से और नीचे की तरफ बनी है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हैमर पैटर्न। और हैमर पैटर्न बनते ही मार्केट ने रिवर्सल फॉर्मेशन दिया। अब इसकी एंट्री कहाँ बनेगी, इसकी एंट्री जैसे ही उसकी नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दे, हैमर के हाई को ब्रेक कर दे, उस कैंडल को बोलेंगे हम कंफर्मेशन कैंडल। और कंफर्मेशन कैंडल के जस्ट नेक्स्ट कैंडल में हम हमारी एंट्री बनाएंगे। और जब भी जैसी एंट्री बनाएंगे, आप अपना स्टॉप लॉस का लगाएंगे, तो उस हैमर का लो, जब भी उस हैमर का लो हमारे लिए स्टॉप लॉस बनेगा, और आपका टारगेट फिर से सिमिलर रहेगा, ट्वाइस ऑफ एस एल। जो भी आपका एस है उसका डबल आपका टारगेट। बस डेट्स इट। देखिए, आपसे डाउन ट्रेंड में एक सपोर्ट बेस, सपोर्ट के आसपास ऐसा कैंडल बन जाता है, आप उस बेसिस पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये तो हो गया पहला कैंडल पैटर्न, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी इजीली आइडेंटिफाई करना काफी आसान भी होता है। अगर नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो हैंगिंग मैन। अगर आप सोचो हैमर, ये भी हैमर समान ही आपको दिख रहा है, लेकिन बस फर्क इतना होता है, हैमर एक डाउन ट्रेंड में बनता है, मीन्स हैमर एक डाउन ट्रेंड में बनता है, लेकिन हैंगिंग मैन ये अप ट्रेंड में बनता है। अगर इस टाइप का पैटर्न, अगर इस टाइप का पैटर्न अगर आपके डाउन ट्रेंड में बने तो आप इसको बोलोगे हैमर। लेकिन जब भी इस टाइप का पैटर्न या फिर इस टाइप का पैटर्न अगर अप ट्रेंड में बने, अगर अप ट्रेंड में बने, तो आप उस कैंडल को नाम बोलेंगे हैंगिंग मैन। काम सिमिलर है, आपको दिखेगी भी सेम, बस फर्क इतना होता है कि सेम कैंडल अगर नीचे की तरफ बन जाए तो उसको हम हैमर बोलते हैं, और अगर सेम टाइप की कैंडल अगर अप ट्रेंड में बन जाए तो उसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैंगिंग मैन जब भी बनता है या फिर अप ट्रेंड में कब भी ऐसा बनता है, तो वहां से हम बोलेंगे कि ये बेयरिश रिवर्सल दे रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। कैंडल का प्रॉपर्टी सेम होती है हैमर समान, इसमें भी बॉडी वीक से छोटी होती है, शैडो ऊपर की शैडो छोटी होती है, मीन नहीं के बराबर होती है, लोअर शैडो काफी बड़ी होती है, और ट्वाइस ऑफ बॉडी होती है। लेकिन ये कैंडल पैटर्न कहाँ बनती है, अप ट्रेंड में बनती है, राइट, इसको याद रखिएगा। जब भी कोई कैंडल पैटर्न अप ट्रेंड में बने, तो उस कैंडल पैटर्न को हम हैमर कैंडल बोलेंगे, सॉरी हैंगिंग मैन बोलेंगे। अगर सेम पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में बन जाए, अगर डाउन ट्रेंड में बन जाए, तो हम उस पैटर्न को बोलेंगे हैमर कैंडल। अगर एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देख सकते हो एग्जांपल के थ्रू, ये हमारा एक हमारा अप ट्रेंड है, राइट है, अप ट्रेंड हो गया, पकड़ के चलिए हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया एक समथिंग, कोई मार्केट का ट्रेंडिंग का एक कोई शेयर का एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। अब जब भी इस रेजिस्टेंस के आसपास एक ऐसा पैटर्न बन जाए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक ऐसा पैटर्न बन गया, अब इस पैटर्न जैसा बन जाता है, एक अप ट्रेंड में बन जाता है, तो आप इसको हैंगिंग मैन आइडेंटिफाई करो। अब इसका आपका एंट्री का बनेगी, जब तक कि इसका लो ब्रेक नहीं कर दे, तब तक की हमें एंट्री बनानी नहीं है। जैसे ही कोई भी कैंडल इस हैंगिंग मैन के कैंडल का लो को ब्रेक कर दे, जैसे कि आप देख सकते हो एक लो को ब्रेक कर दिया, तो इसलिए हम इस कैंडल को बोलेंगे कंफर्मेशन कैंडल। और कैंडल के जस्ट नेक्स्ट कैंडल में आपको एंट्री लेनी है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा। वापिस से सेम रहेगा आपके लिए, जो स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल का हाई रहेगा, एस एल इज इक्वल टू हाई। जो भी उस कैंडल का मीन जो भी हैंगिंग मैन का हाई रहेगा, वो हमारे लिए एक एसएल के तरह तौर पे एक्ट करेगा, और टारगेट हमारा सेम रहेगा वापिस से ट्वाइस इंटू एसएल। ये याद रखिएगा, कभी भी आपको एसएल और आपके टारगेट आप 1:2 के रेशियो में ले सकते हो। नहीं, अगर आपको सेफर साइड खेलना हो तो 1:1 के रेशियो में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो।
बस आपको इतना याद रखना है, जब भी कोई कैंडल अप ट्रेंड में बने तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे, और ये कैंडल बेरिश रिवर्सल इंडिकेट करती है। और जब भी कोई कैंडल एक डाउन साइड में बने इसको हम हैमर पैटर्न बोलते हैं, और ये एक बुलिश रिवर्सल होता है। राइट, ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कार्बनी कैंडल एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में एक कंफर्मेशन दे दिया कि भाई कैंडल बन गई। उस कैंडल को वापस से हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। क्यों बोलेंगे हैंगिंग मैन? बॉडी उसकी छोटी है, वीक उसकी बड़ी है, और लोअर शेडो काफी बड़ी है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन कैंडल जब तक कि उसका लो ब्रेक ना करे तब तक कि हमारा कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो, वही हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाता है। आप वहां पे एंट्री लीजिए। अब उसका स्टॉप लॉस फिर से उस हैंगिंग मैन का हाई, हैंगिंग मैन का हाई जो भी रहेगा आप आपका स्टॉप लॉस लेंगे। टारगेट वापिस से सेल 2 into SL। ये हो गया नीचे गए अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ तो नीचे को आ गया मार्केट। ये हो गया हमारे लिए। और एक नया एग्जांपल देखते हैं। इससे आप आइडेंटिफाई, तो इससे आपको समझ में तो आ रहा होगा कि क्या एक्चुअल कैसा एक्चुअली वर्क करता है कैंडल। राइट, वापिस से अप ट्रेंड में एक फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, ये देखिए। इसकी वीक लोअर शेडो बड़ी है रियल बॉडी से, और अप ट्रेंड में बना है, तो आप समझ के चलिए ये समथिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट में। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस के आसपास इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन दे दे, हैंगिंग मैन फॉर्मेशन दे दे, तो जैसे ही इस कैंडल का उसने जो लो बनाया था कैंडल का ब्रेक कर दिया, इसलिए हम उस टाइप कैंडल को बोलेंगे कंफर्मेशन कैंडल। और कंफर्मेशन कैंडल मिलते ही आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी। आपका एसएल रहेगा उस हैंगिंग मैन का हाई। हैंगिंग मैन का हाई जो भी रहेगा आप आपके लिए वो एसएल की तरह एक्ट करेगा। और डाउन ट्रेंड में जब तक के जाएगा आपका टारगेट रहेगा। टारगेट इज इक्वल टू आइस ऑफ एसएल, मतलब 1:2 का रेशियो आपका बनेगा। राइट, तो ये हैमर के बारे में हो गया, सॉरी हैंगिंग मैन के बारे में हो गया। अब तक के हमने एक हैमर कैंडल एक्चुअली क्या होता है और हैंगिंग मैन कैंडल ये हमने पढ़ा है यहाँ पे। अगर अभी नेक्स्ट कैंडल की बात करें, ये तो दो टाइप हो गए। अब नेक्स्ट कैंडल को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। काम सभी कैंडल का आपको सेम ही दिखेगा, बस फर्क इतना हो जाता है कि ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनी है अप ट्रेंड में बनी है, उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करते हुए आपको उसका एक्शन करना है। आपको उसके हिसाब से आपको अपने एक्शन है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करते हुए आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जैसा कि हैमर का काम था, हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है, हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है। जैसे ही डाउन ट्रेंड में बन जाए तो आपको बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। बस हैमर का उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर। जब भी कभी ऐसा इस टाइप का पैटर्न बन जाए, जैसा हैमर तो ऊपर की तरफ बनता है जिसमें लोअर शेडो होती है, अपर शेडो कुछ नहीं होती है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर में लोअर शेडो कुछ नहीं होती है, अपर शेडो काफी बड़ी बन जाती है बॉडी से। प्रॉपर्टी वापिस से सेम है, अपर शेडो ट्वाइस होती है बॉडी से। जब भी कोई ऐसा पैटर्न बन जाए डाउन ट्रेंड में तो आपको समझ के चलिए ये इन्वर्टेड हैमर है। इसका बस कैंडल का नाम दिया जाता है यहाँ पे। तो इस टाइप के कैंडल को बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। अगर डाउन ट्रेंड में इस टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आपको वापिस से सिमिलर पैटर्न में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, जो कि आपने हैमर 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 में आपने एग्जीक्यूट किया। सेम है, प्राइस प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में जाता है। अपर शेडो होती है यहाँ पे, लोअर शेडो बिल्कुल नहीं होती है, लोअर शेडो बिल्कुल नहीं होती है। कंफर्मेशन कैंडल की राह देखिए, जब तक कि उस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक कि आपको एंट्री नहीं बनानी है। जैसे ही आपकी कंफर्मेशन कैंडल ने उस कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है तो आपको ऐसे तुरंत लगाना है, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएंगी। आपका एसएल बढ़ाएगा उस कैंडल का लो, और टारगेट रहेगा आपका ट्वाइस ऑफ एसएल। बस दैट्स इट। अगर एग्जांपल के थ्रू अगर एक्सप्लेन करूँ आपको, तो एग्जांपल के थ्रू देखिए। ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आते आते मार्केट ने कंफर्मेशन लिया। कैसा कंफर्मेशन लिया ये देखिए, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है आपका इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न सिमिलर होता है। अगर यहाँ पे अगर इस टाइप की कैंडल भी बनी रहती अपर रेंज वाली, जिसको हम बोलते हैं हैमर पैटर्न, हैमर पैटर्न भी डाउन ट्रेंड में बनता है और बुलिश रिवर्सल कहते हैं। इन्वर्टेड हैमर भी डाउन ट्रेंड में बनता है,
इसको भी बुलिश रिवर्सल कहते हैं। आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, जब तक कि उसका हाई ब्रेक ना कर दे। जैसे ही हाई ब्रेक कर दे, उस कैंडल को हम बोलेंगे कंफर्मेशन कैंडल। और कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही हम एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है। आपका एसएल क्या बनेगा, तो उस कैंडल का लो, उस कैंडल का लो। टारगेट क्या रहेगा ऑफिस से, ट्वाइस ऑफ एसएल। ये सेफर साइड की बात कर रहा हूँ। आप तो ट्रेल कर सकते हो, बात की बात है। लेकिन आप बस इतना याद रखिए, जब तक कि उस कैंडल का हाई ब्रेक ना कर दे। डाउन ट्रेंड में जब भी कोई ऐसी कैंडल बन जाती है, तो उसका हाई ब्रेक करने की राह देखिए। जैसे ही हाई ब्रेक कर देता है, आपका कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको यहाँ से रिवर्सल मिल रहा है। तो रिवर्सल कैंडल के जो थर्ड उसके बाद की जो कैंडल रहेगी, आप उस कैंडल पे आप एंट्री करिए। आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखिए। टारगेट आपका ट्वाइस इंटू एस है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, फिर से सेम है। सेम सेम टाइप का पैटर्न बना है, यहाँ पे भी देख सकते हो। ये आप काफी अच्छा साइडवेज डाउन ट्रेंड में आ गए। एक देखिए, ये रहा, कंफर्मेशन मिल गया आपको। एक कैंडल पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये कैंडल पैटर्न को बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। इस टाइप का कैंडल पैटर्न बना है। बस जब भी ऐसी कैंडल बन जाती है, उसको रिवर्सल कैंडल कहते हैं। ये देखिए, काफी अच्छा ऊपर तक गया है, राइट। रही बात उसके बाद की फॉर्मेशन में, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। आप यहाँ पे तो आप क्लियरली देख भी सकते हो। चलो, मार्केट ऐसा ऐसा जा रहा है ऊपर, पकड़ के चलिए, वापिस से डाउन साइड में आ गया, मूवमेंट आ गया। एक सपोर्ट के आसपास आ गया मार्केट। देखिए, ये काफी अच्छा सपोर्ट देख सकते हो यहाँ पे। ऐसे सपोर्ट के आसपास इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन दिख जाए आपको, समझ जाइए यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। जैसे इस कैंडल, इस टाइप की कैंडल एक कोई सपोर्ट के आसपास दिख जाए आपको, तो समझ जाइएगा कि आपका ऐसे मार्केट रिवर्सल फॉर्मेशन देने वाला है, या से बाइंग आने वाली है। जस्ट बस उसके जब तक कि उसका हाई, जैसे क्या देखते हो, इसका हाई जब तक कि ब्रेक नहीं होता, तब तक कि आपका कंफर्मेशन नहीं होगा। जैसे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है, कंफर्मेशन मिलने के बाद आपकी एंट्री लीजिए। आपकी एंट्री बन गई यहाँ पे। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो उसका लो पकड़ के चलिए। जो भी हैमर का लो रहेगा, आपके लिए क्या बनेगा, एसएल बनेगा। डाउन साइड में, डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में बात कर रहा हूँ। सो डाउन ट्रेंड में आपका एसएल क्या रहेगा, उस कैंडल के लो पे रहेगा। आपकी एंट्री कंफर्मेशन कैंडल पे रहेगी, और आपका टारगेट आपका फिर से वही पैटर्न, टारगेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एसएल। हो गया। आसान है, बहुत आसान है। आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपको बैक टेस्ट करिए, काफी काफी अच्छे रिजल्ट दिखेंगे आपको इसके थ्रू। ये हो गई, थर्ड पैटर्न हो गया हमारा। अब चौथा पैटर्न रहता है। फिर से आप वही सोचोगे, ये तो भाई यार वही पैटर्न हो गया यार, इन्वर्टेड हैमर सामान ही दिख रहा है। सेम ही होता है, बस काम उसका अलग होता है। बस इसमें आपको नाम अलग दे दिए उसने। ये जब भी अगर इस टाइप के पैटर्न जो उल्टा, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, अगर इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है, तो डाउन ट्रेंड में बनता है। और रही बात शूटिंग स्टार की, ये शूटिंग स्टार है, राइट। ये आपको यहाँ देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार है। जब भी कोई शूटिंग स्टार एक अप ट्रेंड में दिखे आपको, इसके आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ हैमर टाइप का पैटर्न बन रहा हो, तो उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। सिमिलरली, अगर कोई टी टाइप के फॉर्मेशन में आपको दिखे, तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। पैटर्न सेम है, काम सेम है, बस फर्क इतना होता है कि ये अप ट्रेंड में बनते हैं, राइट। जब भी कोई पैटर्न अप ट्रेंड में बने, तो उस पैटर्न को नाम दे दिया उन्होंने शूटिंग स्टार। और जब भी कोई ऐसा पैटर्न डाउन ट्रेंड में बने, तो उसको नाम दे दिया इन्वर्टेड हैमर। काम दोनों का सेम है, प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, सारी चीजें सेम है। आपको आइडेंटिफाई करना भी आसान हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखिए कि जब भी कोई कैंडल एक अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, और उल्टा दिखता है, मीन्स बॉडी नीचे होती है, वीक ऊपर होती है, तो उसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। और सिमिलरली, ऐसा कोई पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में बने, जिसकी बॉडी नीचे होती है और अपर वीक बड़ी होती है, तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। बस दैट्स इट, कुछ नहीं, कुछ सोचने की बात नहीं। ये हो गया। अगर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ आपको, एग्जांपल के थ्रू अगर एक्सप्लेन करूँ, ये देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे। एक काफी अच्छे अपट्रेंड में, काफी अच्छे अपट्रेंड में, काफी अच्छे, सॉरी, काफी अच्छे अपट्रेंड में एक पैटर्न फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे।
ये बन गया पैटर्न। इस पैटर्न को बोलेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का जैसे ही हाई, सॉरी, जैसे ही लो उसका ब्रेक कर देता है तो उस कैंडल को बोलेंगे कंफर्मेशन कैंडल, और कंफर्मेशन कैंडल के आपको एंट्री बनानी है। ये आपकी एंट्री हो गई। तो लो क्या रहेगा, तो शूटिंग स्टार का जो हाई रहेगा, शूटिंग स्टार का जो हाई रहेगा वो आपके लिए एसएल के तौर पे रहेगा। टारगेट आपका क्या रहेगा, तो ट्वाइस ऑफ एसएल रहेगा। दैट्स इट। ये गया मार्केट नीचे, ये ऊपर जा रहा था, मार्केट ने रिवर्सल कैंडल का आइडेंटिफिकेशन दे दिया, मार्केट नीचे चले गया। बस ऐसे ही आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना है एक्चुअली वर्क कर कैसे होता है। बस आप बैक टेस्ट करिए, ट्राई करिए, कुछ भी आपको क्वेरी रहा तो आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको वापिस से अच्छी तरह से कोई भी अगर प्रॉब्लम रहे तो मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। बस दैट्स इट। आप इससे थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्चुअल कैंडल होती क्या है। मैं एक शॉर्ट में अगर आपको बता दूं, राइट, तो शॉर्ट में अगर आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो एक शॉर्ट में बता दूं, डाउन ट्रेंड और होता है अप ट्रेंड, राइट। अगर डाउन ट्रेंड में हैमर और इन्वर्टेड हैमर, और अप ट्रेंड में क्या देखना है आपको, अप ट्रेंड में देखना है हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। डाउन ट्रेंड में मार्केट रिवर्सल देखना हो तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर, और अप ट्रेंड में रिवर्सल देखना हो डाउन ट्रेंड के लिए तो उस कैंडल को बोलेंगे हैंगिंग मैन। पैटर्न क्या है, हैमर कैसे दिखता है, हैमर इस समान दिखता है आपको, राइट। हैमर इस समान दिखता है, तो इन्वर्टेड हैमर इस समान दिखेगा। हैंगिंग मैन फिर से समान इस समान दिखेंगे आपको, हैंगिंग मैन हो गया ये। शूटिंग स्टार सिमिलरली दिखता है। डायग्राम देखिए, बस नाम बदल जाते हैं। डाउन ट्रेंड में बन रहा हो सेम पैटर्न तो हैमर बोलेंगे और इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। अगर वही चीजें अप ट्रेंड में बन रही हो, हैंगिंग मैन बोलेंगे और शूटिंग स्टार बोलेंगे। अगर कोई डाउन ट्रेंड में पैटर्न बन रहा हो तो आपका आपका जो भी इस कैंडल का लो रहता है आपका एसएल बनेगा। इस कैंडल को जब भी ब्रेक करे, जो भी कैंडल ब्रेक करे उसको हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं, राइट। इस कैंडल का जो भी उसके बाद आपकी एंट्री बनेगी, आपका टारगेट क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ एसएल। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड में अगर बात करें, डाउन ट्रेंड में कोई ऐसी कैंडल फॉर्म हो जाती है तो आपका एसएल रहेगा, उसका हाई, आपका एंट्री का पॉइंट ये रहेगा, कंफर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, ये आपका होगा कंफर्मेशन कैंडल। तो इस कैंडल के बाद जैसे ही आपका कोई कैंडल बन जाती है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, आपका एंट्री पॉइंट। टारगेट क्या रहेगा फिर से। बस आसान है, आप अप्लाई करिए। कोई भी क्वेरी रही तो मुझे डीएम करिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। So that's it. Thank you. Let's see in another session, and do follow us and do subscribe to our channel. Thank you.